नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जमकर यहां पर कमबैक किया है। 10 लोकसभा सीटों वाले हरियाणा में 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम 10 सीटों पर यहां कब्जा करके हरियाणा से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन 5 साल के बाद यहां पर हाफ सीटें जीतने में कामयाब कांग्रेस पार्टी होती हुई नजर आई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा में इस वक्त नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 10 साल तक उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ, यानी कि बीजेपी पर कड़ा तंज कसते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते नजर आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने ये दिखा दिया है कि किस तरीके का माहौल बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा है, हमने नई खेल नीति को लागू किया था, वो खेल नीति बंद कर दी गई। तमाम सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। हुड्डा सरकार में लगाए गए तमाम यहां पर सरकारी अफसरों और कर्मचारियों पर गाज गिराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मनरेगा का जिस स्तर पर काम हरियाणा में हो रहा था, वो पूरा काम ठप पड़ा है और हरियाणा प्रदेश के लोगों को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। इसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा है कि इस वक्त विपक्ष के पास 45 विधायकों का समर्थन है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी वक्त नायब सिंह सैनी की सरकार गिरती हुई नजर आ सकती है, और यदि ऐसा हुआ, यदि नायब सिंह सैनी की सरकार गिरती हुई नजर आई, तो आप समझ सकते हैं इस चीज को कि किस तरीके से यहां पर बीजेपी के खिलाफ एक माहौल तैयार हो जाएगा। क्योंकि पहले 5 साल का कार्यकाल जो था 2014 से लेकर 2019 तक का, मनोहर लाल खट्टर सरकार का, वो बेहतरीन कार्यकाल बताया जाता है, लेकिन दूसरे कार्यकाल में मनोहर लाल खट्टर फिसड्डी साबित हुए और यहां पर जिस तरीके की गतिविधियां सामने आई कि उनको विधानसभा चुनाव से पहले ही लोकसभा चुनाव लड़ाने पर विचार किया गया और सीएम की कुर्सी उनसे वापस ले ली गई। ऐसे में नायब सिंह सैनी की सरकार पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। नायब सिंह सैनी के पास सरकार को चलाने के लिए 45 विधायकों का समर्थन होना चाहिए, लेकिन ये संख्या बल घटता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अब देखना ही होगा कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव तक नायब सिंह सैनी सरकार को चला पाते हैं, क्योंकि दुष्यंत सिंह चौटाला के तमाम विधायक जो हैं वो भी इस वक्त विपक्ष में हैं और कई निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस खींचकर कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। यानी कि जाहिर तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिन रात इस प्रयास में लगे हुए हैं कि यदि एक बार हरियाणा में सत्ता पर तख्तापलट करने का मौका मिल जाए तो कांग्रेस पार्टी इस मौके को भुनाने से चूकने वाले नहीं। देखना यह होगा कि आगामी वक्त में क्या कुछ रणनीतियां तैयार होती हैं। अनिल विज, राव इंद्रजीत सिंह जैसे दिग्गज नेताओं की नाराजगी भी क्या भारतीय जनता पार्टी हाईकमान पर या उसके प्रदर्शन पर हावी होती नजर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।